नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय पृष्ठ यां त्वमाप सत्यधृतिर्वतासि तादृङ् भूयान् नचिकेतः पृष्टा। जब यमराज जी बार बार परीक्षण करके नचिकेता को देख लिए कि नचिकेता ब्रह्म विद्या के अधिकारी है, तो फिर नचिकेता को पहले ब्रह्म ज्ञान देने के पहले ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी जानकर नचिकेता का प्रशंसा करते हैं। और जिस मार्ग में नचिकेता बढ़ रहा है वो मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। और ऐसे नचिकेता जैसे साधक बहुत गिने चुने होते हैं, इसीलिए इनको बताए ये संसार में लोगों के सामने हरदम दो मार्ग उपस्थित रहता है। एक तो परमात्मा के मार्ग, दूसरा है संसार की बढ़ने वाली मार्ग। एक अंतर्मुखी यात्रा का, दूसरा है बहिर्मुखी यात्रा की। एक अविद्या की ओर जाता है, एक विद्या की ओर जाता है। इसको श्रेय और प्रिय कहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो श्रेय को अपनाते हैं। ज़्यादातर लोग भोग की इच्छा से संसार में प्रवृत्त होते हैं। जो उनके पास है इसको बचाना चाहते हैं, और जो उनके पास नहीं है इसको पाना चाहते हैं। योगक्षेम के लिए लोग ज़्यादातर ये प्रेम मार्ग में बढ़ते रहते हैं। और नचिकेता केवल श्रेय मार्ग के अधिकारी है। और कितना भी प्रलोभन दिए नचिकेता को यमराज जी, लेकिन नचिकेता उसकी ओर ध्यान नहीं दिए और बोले तवैव वाह तमृत्य गीते। आप ये जो नाच गाना है, संसार का विषय भोग का जो भोग है, ये सब अपने पास रखिए। मुझे तो केवल मेरे तृतीय वर्ग में जो मांगा हूँ, मृत्यु का रहस्य मुझे बता दीजिए। और ये नचिकेता को बोले तुम इसके अधिकारी हो, ये मैं मानता हूँ। बाकी लोग संसार में जो प्रेम मार्ग में जाते हैं, अविद्या के मार्ग को पकड़े हैं, और अब बहुत विद्वान होते हुए भी, अपना को पंडित मानते हुए भी, वो वास्तव में संसार में चक्कर ही काट रहे हैं। उनके पहुँच कभी भी परम लक्ष्य तक नहीं हो सकता। कोल्हू के बैल के जैसा चक्कर काटते रहते हैं, और जहाँ के तहाँ रहते हैं, उनके आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। बाह्य विकास तो होता है, धन संपत्ति बढ़ जाते हैं, भोग सामग्री बढ़ जाते हैं, विषय भोग बढ़ जाते हैं, और परलोक के लिए काम करते हैं। इसीलिए ब्रह्मलोक तक कोई जा सकता है, लेकिन उनका आने जाने का चक्कर खत्म नहीं होता है। वो बार बार फिर यमराज लोक में, यम के लोक में जाते हैं, बार बार पैदा होते हैं, मरते हैं। इसी प्रकार होता है। और बोले कि जो जिस के बारे में तो प्रश्न पूछ रहा है, इसके बारे में सुनने के लिए भी लोगों को अवसर नहीं मिलता है। एक कान में पढ़ने के लिए भी शब्द भी प्रवेश नहीं करता है, कान की आवाज़ तक नहीं आती है। यदि उनके पूर्व जन्म में सत्कर्म करके मन को शुद्ध नहीं किए है, मन को एकाग्र नहीं किए है, पिछले जन्म या फिर इसी जन्म में यदि अंतःकरण को शुद्ध करके मन को एकाग्र नहीं किए है, तो ऐसे लोगों को कान से भी सुनने के लिए अवसर नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। और इसी प्रकार कुछ लोग को मिल जाता है, फिर भी सुनने के बाद भी उनको समझ नहीं आता, समझ नहीं पाते हैं। और समझने वाले और इसको ज्ञान देने वाले, अनुभव करने वाले आचार्य भी बहुत कम होता है। कुछ लोग अनुभव तो कर लेते हैं, लेकिन इसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो कुशल आचार्य भी बहुत
कम होता है और कुशल आचार्य से ज्ञान प्राप्त करने वाले भी बहुत कम होते हैं। और जो अनुशासन में रह करके इस ज्ञान को प्राप्त करता है, ऐसे संख्या बहुत कम है। सुनते तो है लेकिन जीवन में अनुशासन नहीं है, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलते नहीं है, तो ऐसे श्रेष्ठ आचार्य को प्राप्त करके भी वो इसको ठीक से जान नहीं पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अनन्य प्रोक्ता, लेकिन साधारण कोई यदि व्यक्ति इसका उपदेश देता है, उससे कभी ज्ञान नहीं हो पाता है और सही रूप में ज्ञान नहीं हो पाता है, अनुभव नहीं आ पाता है। जब तक कोई एक अनुभवी अभेददर्शी जो अपने आप को अनन्य के रूप में पहचान लिए है, मुझसे भिन्न अन्य कुछ नहीं है, एक ही ब्रह्म तत्व है, चाहे इसका नाम आत्मा कह दें, ब्रह्म कह दें, वो तत्व एक ही है जिससे भिन्न और कुछ भी नहीं है, इस रूप में जो अनुभव किए हैं, ऐसे महात्मा के द्वारा ही यदि कोई योग्य साधक श्रवण करता है तो उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। यहाँ पे इस अनन्य शब्द के, अनन्य प्रोक्ता शब्द के अनेक अर्थ देखे थे। तो एक तो आदि शंकराचार्य जी की जो कमेंट्री है, उसमें हर एक शब्द को वो अलग अलग ढंग से इसका व्युत्पत्ति के साथ भी और हर शब्द का व्याख्या करते हैं। जब हम कमेंट्री पढ़ते हैं, भाष्य पढ़ते हैं, हर एक शब्द का अर्थ करते करते जब पढ़ते हैं तो कभी कभी पूरा सार दिमाग में नहीं आता है। इसलिए बिना भाष्य के भी इसको थोड़ा जब हम चिंतन करते हैं थोड़ा सा अस्पष्ट होता है। तो अनन्य प्रोक्ता जब कहता है, इसके उस अनन्य के ऊपर जो है बताए, जो अनन्यता का अनुभव कर चुका है, अर्थात संपूर्ण जगत, जीव, ईश्वर सब एक ही तत्व के अभिव्यक्ति है, एक ही तत्व है, इसी प्रकार जो अनुभव किया है, इसको अनन्य दृष्टि रखने वाला कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति के जो कहा जाता है प्रोक्त, तो जाके ज्ञान होता है, नहीं तो ज्ञान नहीं हो पाता है। और ऐसे व्यक्ति के गति मतलब देखे थे कि जहाँ फिर उसके मन में प्रश्न नहीं उठता, ऐसे मतलब है उसका हर प्रश्न का समाधान हो जाता है। फिर आत्मा है कि नहीं है, आत्मा कैसी है, आत्मा जड़ है कि चेतन है कि जड़ चेतन दोनों मिला करके है, कि ये अणु जैसा है, छोटा है, बड़ा है, या फिर शरीर है, मन है, बुद्धि है। आत्मा के बारे में जो अनेक प्रकार का संशय होता है, फिर उसके संशय नहीं रहते हैं। इसलिए केवल ऐसे अभेद दृष्टि रखने वाले महात्मा के द्वारा जब श्रवण करते हैं, हमारा हर संशय का निवारण होता है। यहाँ पे गति का अर्थ जो है संशय के रूप में बताए, विकल्प के रूप में बात है। फिर उसके मन में इसी प्रकार द्वंद्व नहीं रहता है, निर्द्वंद्व हो जाता है, आत्मा के विषय में संशय रहित हो जाता है। फिर दूसरे देखे थे अर्थ जो है, अनन्य आत्मा के बारे में जब गुरु बताते हैं तब जाके अन्य की भावना दूर होता है। इसलिए अनन्य तत्व आत्मा है और इसके बारे में बोलना इसको अनन्य प्रोक्त। तो अनन्य तत्व, आत्म तत्व के बारे में बताना, एक तो अनन्य तत्व का अनुभव करने वाला से, अनुभवकर्ता के रूप में गुरु के रूप में कह रहे हैं, और दूसरा है अनन्य कहने से अनन्य आत्मा के बारे में जब बताते हैं, फिर मन में फिर विषय के प्रति जो हमारे विषय में जो संशय है वो मिटता है। तो इसलिए दूसरे में अनन्य जो है आत्मा वहाँ पे अर्थ है, ऐसा करके। फिर तीसरा जो है
आत्म तत्व का जो उपदेश किया जाता है तो जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त होती है, संसार से मुक्ति मिलती है। तो इसलिए गति जो कहा गया है, अनन्य प्रकृति गतिरत्र नास्ति, तो फिर संसार का निवारण हो जाता है, फिर गति नहीं होती है, एक जन्म से दूसरे जन्म ऐसा नहीं होता। इस शरीर में रहते हुए अनात्मा भी है, ऐसा गलत धारणा फिर नहीं रहती है, केवल एक ब्रह्म तत्व आत्म तत्व ही विद्यमान है, ऐसा अनुभव होता है। तो इसी प्रकार फिर है अनन्य आत्मा के बारे में जब गुरु से मुख से श्रवण करते हैं तो हमारा अज्ञान दूर होता है। गति नास्ति मतलब फिर अज्ञान फिर नहीं आता है, अज्ञान का नाश होता है। इसके ऊपर फिर चिंतन करते रहना से जो भी अर्थ है। और फिर बताए इसी प्रकार जो और बुद्धि प्राप्त हुई है नचिकेता को नचिकेता को कह रहे हैं, हे प्रिय नचिकेता, तुमको जिस प्रकार बुद्धि प्राप्त हुआ है तर्केण न आपनिया, केवल तर्क से ऐसी बुद्धि तुम किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। तर्क का पहुंच तुम्हारे बुद्धि तक नहीं है, तुम्हारा बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है और केवल तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति यहाँ तक पहुँच नहीं सकता, वैराग्यवान हो नहीं सकता। तुम्हारे ऐसा विवेकवान, वैराग्यवान, सद्गुण संपन्न जिज्ञासु, ऐसा जो जिज्ञासा तुम्हारे अंदर में है, इस स्थिति को साधारण व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, और बड़े विद्वान भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते, और तुम ही इसको प्राप्त हुए हो। इसलिए या तुम आप प्राप्त सत्य धृतिर बतासी, तुम्हारे पास सत्य को धारण करने के लिए जिस प्रकार धैर्य है, ऐसे साधारण व्यक्ति के पास नहीं होता है, और बड़े बड़े तार्किक के अंदर में भी ऐसे सत्य को धारण करने के लिए सामर्थ्य नहीं होता। और फिर कहते हैं, तुम्हारे जैसा प्रश्न करने वाला, ऐसे योग्य साधक के द्वारा प्रश्न किया हुआ जो शिष्य है, जो साधक है, जो पुत्र है, ऐसे बहुत कम मिलते हैं। और तुम्हारे साथ साधक ऐसे प्रश्नकर्ता हमको मिलते रहे, ये गुरु की इच्छा है। तृप्ति के बाद, आत्म तृप्ति, आत्मरति, आत्म संतुष्टि के बाद, अनन्यता का अनुभव करने के बाद भी वो अपने अनुभव को किसी के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं। तो ऐसे योग्य शिष्य के साथ बांटते हैं तो उसमें खुशी होती है, आनंद होता है, अपने आनंद को इसके साथ बांटने में। यदियो किसी प्रकार का तनाव नहीं है, परमानंद की अनुभूति है, किसी प्रकार की अतृप्ति, असंतुष्टि नहीं है, फिर भी कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए इसको ग्रहण करने के लिए, तो गुरु को भी प्रसन्न होता है, अपना गुरु के ऋण चुक जाता है। गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किया था और ऋण चुक जाता है। जब कोई एक साधक इसी प्रकार आ जाता है, प्रश्न पूछता है और उस ज्ञान से मुक्त हो जाता है, तो गुरु के ऋण भी चुक जाता है। एक ही कभी ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो उसके गुरु का ऋण कम से कम जो है एक को तो मिल जाए। एक आगे दीपक जला दिया, किसी से दीपक जला था, हृदय में आत्मज्ञान का दीपक जला था, और उसी आत्मज्ञान के दीपक से अन्य किसी के हृदय में आत्मज्ञान होता है, अनन्यता का बोध होता है। और इसीलिए कहते हैं, ऐसे शिष्य लोग हमको प्राप्त होते रहे, ऐसे योग्य साधक, ब्रह्म विद्या के योग्य साधक हमको मिलते रहे। इसी प्रकार यहाँ पे बताए थे। अब श्लोक अर्थात मंत्र नंबर 10 को देखेंगे। जानाम्यहं सेवधीरित्य नित्यं न हि यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यद्रव्यैः प्राप्तवानसि नित्यं प्राप्तवानस्मि नित्यं। कह रहे हैं,
न हि अध्रुवैः ध्रुवं प्राप्यते तद्ध्रुवम् अध्रुवैः न प्राप्यते। ध्रुव मतलब है जो निश्चित है, जो अटल है, जो स्थिर है, जो अपरिवर्तनीय है, शाश्वत है, नित्य है, परम स्थिर तत्व है, जो टिकने वाला है, जो नित्य है, जो सत्य है। ऐसे नित्य सत्य तत्व की प्राप्ति अनित्य के माध्यम से संभव नहीं है। तो अध्रुवई मतलब है जो ध्रुव नहीं है, जो सत नहीं है, जो मिटने वाले हैं। ऐसे मिटने वाले चीज़ों से, मिटने वाले साधनों से नहीं मिटने वाले जो तत्व है, नहीं मिटने वाला तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसको बता रहे हैं क्या? सेवधी ही अनित्यम। सेवधी मतलब है, इसको आदि शंकराचार्य जी अपने कमेंट्री में कहते हैं निधि ही। सेवधी ही मतलब निधि ही, भंडार, समूह। और क्या है, इसको कह रहे हैं कर्म फल लक्षण। कर्म फल के लक्षण वाला ये निधि मतलब है कर्म फल का भंडार। जीव अनादिकाल से कर्म करते आया है और इसके पीछे वासना बनी रहती है। वासना के दबाव से इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है और अंदर में मैं एक व्यक्ति हूँ इस भावना बनी रहती है। मैं एक व्यक्ति हूँ इस भावना से युक्त फिर वासना के दबाव से व्यक्ति कर्म करता है। तो उस कर्म से अहंकार और अहंकार केंद्रित इच्छाओं से जब कर्म को करता है तो उस कर्म का परिणाम फल के रूप में आता है। और जो फल है फिर आगे मन में इम्प्रेशन, एक प्रभाव डालता है। कर्म का और कर्म का फल मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। मन में जब इसका अनुभव होता है, एक संस्कार मन में बैठता है, एक प्रभाव पड़ता है कि एक अनुभव होता है, एक भ्रम धारणा अनुभव होती है। जिस वस्तु के माध्यम से भोग कर रहे हैं वो वस्तु सत्य है और इससे सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार गलत धारणा बन जाती है और इस धारणा बनने से धीरे धीरे हमारे गहरे हृदय में चला जाता है, वासना के रूप में फिर बदल जाता है और फिर हमारे मन में दबाव डालता है। जैसे ही विषय फिर इंद्रियों के सामने में आते हैं, फिर देख करके उसके मन में फिर सत्य बुद्धि हो जाती है, फिर सुख बुद्धि हो जाती है। विषय सत्य है, विषय सुख देने वाला है। ऐसे बुद्धि से जब देखता है संसार को, जगत को, विषयों को, तो फिर मन में आकर्षण हो जाता है। आकर्षित होकर के वासना के दबाव से, विषयों के आकर्षण से फिर वो कर्म में, भोग में प्रवृत्त होता है, कर्म में प्रवृत्त होता है। तो फिर उसके मन में, उसके जीवन फिर यह है सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है कर्म का फल। फिर उसका संस्कार प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है, वासना के ऊपर फिर चली जाती है। इसी प्रकार जो वासना, फिर इच्छाएं, फिर कर्म और इसी प्रकार कर्म का फल, सुख दुख, फिर सुख दुख का प्रभाव, फिर वासना, इसी प्रकार चक्र चलता रहता है। तो जितना कर्म कर चुका है सबका फल अभी कुछ मिल रहा है, कुछ आगे मिलने वाला है। तो जितने कर्म कर चुका है अनादिकाल से, अन्य अन्य शरीर में जो भोग चुका है, और वो जो भोगा था अभी किसी न किसी मनुष्य जोनि में ही कर्म किया था, उसका फल ही भोगा था। और अभी कर्म फल देना पूरा खत्म नहीं हुआ है। एक छोटा सा
कर्मफल के जो संचित कर्म से एक छोटा सा पैकेट आकर के एक कुछ छोटा सा पैकेट आकर के शरीर को जन्म देता है, मनुष्य शरीर को फिर जन्म देता है, फिर कर्म करता है, फिर भोग करता है। इसी प्रकार पिछले जन्मों से जो कर्म का फल है, जो संस्कार है, अभी खत्म नहीं हुआ है, वासना खत्म नहीं हुई है और फिर और वासना जुड़ जाता है। इसी प्रकार वो सब कर्म का फल जितने एकत्रित हो जाते हैं, जितने सारे वासना के दबाव से जितने सारे कर्म करता है, उससे जो भी फल मिलता है वो फल सीमित होता है। वो जितने भी सुख मिल सकता है, दुख भी सीमित होता है, और जितने सुख प्राप्त हो सकते हैं वो सब सीमित है, अनित्य है। इसलिए कर्म का परिणाम कभी नित्य नहीं हो सकता और व्यक्ति को चाहिए नित्य सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए, टिकने वाला सुख चाहिए। और कर्म करता है सीमित साधनों से, शरीर मन बुद्धि की शक्ति सामर्थ्य सीमित है, इंद्रियां सीमित है, और जिस विषयों को भोगता है वो भी सीमित है, अनित्य है। और जब कर्म करता है इस शरीर मन बुद्धि उपकरणों के माध्यम से, जब कर्म करता है वो कर्म भी सीमित समय में होता है। किसी एक समय प्रारंभ होता है कर्म, फिर एक समय में खत्म हो जाता है। किसी कालखंड में कर्म का शुरुआत होता है और फिर एक किसी कालखंड में समाप्त हो जाता है। एक सीमित समय में कर्म होता है, सीमित साधनों से सीमित कर्म होता है, और फिर उसका परिणाम भी एक सीमित समय में मिलता है और सीमित समय में वो कर्म का फल समाप्त हो जाता है। इसीलिए कर्म के द्वारा जितना भी फल प्राप्त होगा, जितना सुख भी प्राप्त हो सकते हैं, वो समय आने से अंत हो जाते हैं। चाहे कितना भी पुण्य कर्म किया, चाहे ब्रह्मलोक तक भी गया, वो भी एक समय खत्म हो जाता है। फिर ब्रह्मलोक से भी लौटना पड़ता है। जब तक अनंत तत्व का प्राप्त नहीं होता है तब तक इसी प्रकार उसकी गति चलती रहती है। तो कह रहे हैं अध्रुवैहि ध्रुवम न प्राप्यते, सीमित साधनों से असीमित सुख असीमित आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं और इसको मैं जानता हूं। जमराज जी कह रहे हैं जाना में हम, मैं जानता हूं। सीमित कर्म से सीमित कर्म फल प्राप्त हो सकते हैं, असीमित फल प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये कर्म के फलों के समूह को कहते हैं सेवधि निधि। और कह रहे हैं एक कर्म के द्वारा मुक्ति संभव नहीं है, कर्म के द्वारा आत्म तत्व का अनुभव संभव नहीं है। क्योंकि कर्म के द्वारा जो प्राप्त होता है, इसके ऊपर हमारे ऋषि लोग चिंतन किए और बताते हैं कर्म के द्वारा केवल पांच चीज प्राप्त हो सकते हैं। तो पहला है कर्म के द्वारा किसी चीज का उत्पन्न करते हैं, इसको बना सकते हैं, इसको उत्पन्न कर सकते हैं, इसे कहते हैं उत्पादन कर सकते हैं कर्म के द्वारा। लेकिन आत्मा तो उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिए आत्मा की प्राप्ति कर्म से संभव नहीं है। फिर कहते हैं किसी चीज में परिवर्तन लाना, ये कर्म के द्वारा होता है। विकार उत्पन्न करना, दूध है इसको घी बना देना, ये कर्म के द्वारा संभव है। लेकिन आत्मा को अन्य कुछ बना नहीं सकते, आत्मा को अनात्मा नहीं बना सकते, आत्मा को जगत नहीं बना सकते, आत्मा को अन्य किसी रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा निर्विकार है, विकार रहित है, अविकारी है। इसलिए कर्म के द्वारा विकारी वस्तु को तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन निर्विकार वस्तु की प्राप्ति संभव नहीं है।
अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे कुछ दिखा रहा है। हरिओम। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ठीक 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 ठीक। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अध्रुवै ही ध्रुवम न प्राप्यते। तो इसको कह रहे हैं कर्म के द्वारा किसी चीज का उत्पन्न किया जा सकता है। और क्योंकि आत्म तत्व को जानना है, आत्म तत्व को जानना कर्म ज्ञान का फल है, अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए मुक्ति की प्राप्ति कर्म के द्वारा संभव नहीं है, आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। तो उत्पाद्य नहीं है, कर्म के द्वारा उत्पन्न हो सकता है, और आत्मा उत्पाद्य नहीं है, आत्मा विकारी नहीं है, इससे परिवर्तन संभव नहीं है। इसी प्रकार आत्मा में कुछ अच्छे संस्कार भी पैदा नहीं कर सकते। आत्मा संस्कार रहित है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, इसलिए आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकते। कर्म के द्वारा किसी चीज के शुद्धिकरण कर सकते हैं। अगर किसी बर्तन, तांबे का बर्तन यदि धीरे धीरे काला पड़ गया है, उसके चमक नहीं है, तो इसके ऊपर इमली से घिस करके, किसी खट्टा चीज से घिस करके, पीतांबरी पाउडर उसके ऊपर घिस करके उसमें चमक ला सकते हैं, संस्कार कर सकते हैं। इसी प्रकार जो जीव का संस्कार किया जाता है, जात कर्म संस्कार किया जाता है, कितने प्रकार के षोडश संस्कार किया जाता है, ये जीव का शुद्धिकरण हो सकता है, लेकिन आत्मा का शुद्धिकरण नहीं हो सकता। आत्मा का संस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा निर्विकार है, आत्मा शुद्ध है। शुद्ध तत्व का जो स्वरूपतः शुद्ध है, इसको फिर शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता। इसलिए कर्म के द्वारा तो उत्पन्न किया जा सकता है, संस्कार किया जा सकता है, विकार उत्पन्न किया जा सकता है, और आत्मा के द्वारा किसी चीज का नाश भी कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए, और आत्मा अविनाशी है, नित्य है, इसलिए अविनाशी आत्म तत्व का अनुभव नाशवान साधनों से प्राप्त करना संभव नहीं है। और इसी प्रकार जो है दूसरा है प्राप्य। कोई चीज दूर विद्यमान है, दूसरे देश में विद्यमान है, हम उसको प्राप्त करने के लिए कर्म कर सकते हैं। किसी साधन से हम जा करके, चाहे पैदल जा करके, चाहे किसी वाहन से जा करके, या फिर किसी यान से जा करके, एरोप्लेन से जा करके, हेलीकॉप्टर से जा करके, आकाश मार्ग में जा सकते हैं, जल मार्ग में जा सकते हैं, स्थल मार्ग में जा सकते हैं, और इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आत्मा अप्राप्य वस्तु नहीं है, आत्मा सदा प्राप्त है। और प्राप्त वस्तु की प्राप्ति किसी कर्म से संभव नहीं है, जो पहले से ही प्राप्त है। ऐसे वस्तु का केवल ज्ञान से प्राप्त हो सकता है। ये भ्रम हो सकता है कि प्राप्त नहीं है, और भ्रम का निवारण केवल ज्ञान से होता है। इसलिए इस आत्म तत्व के प्राप्ति कर्म के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा कर्म रहित है, कर्म फल से रहित है। कर्म फल के भंडार से, कर्म के द्वारा जो भी मिलेगा वो सीमित है, वो नाशवान है। और अविनाशी आत्मा का, निर्विकार आत्मा का, अजन्म आत्मा का संभव नहीं है, उसका ज्ञान संभव नहीं है, प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तद्ध्रुवम अध्रुवैहि न प्राप्यते। तो जितने भी कर्म का फल है, इसको अनित्यम बताए। सेवदि ही अनित्यम, जो कर्म का फल है ये अनित्य है। दूसरा है ज्ञान का फल। एक दृष्टि से परमात्मा को भी निधि कहते हैं।
लेकिन ये कर्मफल का निधि नहीं है। परमात्मा सभी आनंद के निधि है, आनंद घन है। इसलिए इसको भी कहा जाता है, निधि कहा दिया जाता है। तो परमात्मा रूपी निधि ये सीमित कर्मों से प्राप्त करना संभव नहीं है। तो परमात्मा रूपी जो निधि है ये ज्ञान से ही प्राप्त होता है, इसलिए ज्ञान ही साधन है। तो जमाचार्य जी, यमराज जी कह रहे हैं, मैं इसको जानता था और फिर भी मैं ततो मया नाचिकेतः, हे नचिकेता, मैं ये जानते हुए भी मैं क्या किया था, कर्म किया था और मैं उपासना भी किया था। तो कह रहे हैं मया नाचिकेत अग्नि ही अनित्य ही द्रव्य ही, मैं अनित्य द्रव्यों के द्वारा मैं ये नचिकेता अग्नि का, जिसको नाम दिया हूं इस नचिकेता, जिस अग्नि को, जिसके द्वारा स्वर्ग प्राप्ति होती है, उसका पहले जो नाम था, बाद में नचिकेता, इसको नचिकेताग्नि के रूप में नाम दिए हैं, नचिकेता के नाम से जाना जाएगा। तो कहते हैं मैं भी उस अग्नि का अनुष्ठान किया था, उपासना किया था, कर्म किया था और मया मेरे द्वारा किया गया था। और इसके द्वारा कारण अनित्य द्रव्य ही, अनित्य द्रव्य के माध्यम से किया जाता, किया गया था, साधनों से किया गया था। क्योंकि कोई भी यज्ञ हो, कर्मकांड हो, कि ये सीमित साधनों से किया जाता है। इसलिए मैं सीमित द्रव्यों के द्वारा, सीमित साधनों के द्वारा, सीमित पदार्थों के द्वारा मैं अनुष्ठान किया था और प्राप्तवानस्मि नित्यम, इसी से मुझे ये यम पद की प्राप्ति हुई है, यमराज के रूप में मुझे ये प्राप्त हुआ है। और इसको नित्य कह रहे, ये संसार के भोगों के दृष्टिकोण से, संसार के दृष्टिकोण से यम राजा, फिर देवता का जो आयु है बहुत ज़्यादा है। इसलिए यमलोक भी में यमराज अनेक समय, तो लंबे समय तक यमराज बने रहते हैं। ये भी देवता है। तो इसलिए देवलोक में जो कुछ भी प्राप्त होता है, जिस किसी से प्राप्त होता है, और कर्म और उपासना से ये चीज़ प्राप्त होता है। तो मैं भी उस अनित्य द्रव्यों के माध्यम से, अनित्य साधनों के माध्यम से मैं कर्म करके, उपासना करके मुझे ये यमराज पद मिला है। और कह रहे हैं, उसका कहने का तात्पर्य है, हे नचिकेता, तुम इसका फल जो है, कर्म उपासना का जो फल है, इसके प्रति तुम्हारा आकर्षण ही नहीं। मैं उसका फल की ओर तुम्हारे मन में आकर्षित करने के लिए प्रयास किया, लेकिन तुम इसके प्रति आकर्षित नहीं हुए। और इसके द्वारा, इस कर्म उपासना के द्वारा कहाँ तक व्यक्ति जा सकता है, तो उसके बारे में फिर आगे कह रहे हैं। यहाँ पे एक दृष्टि फिर जो है देखना है, ये यमराज जो पद है, इसको जो प्राप्त हुए हैं, लेकिन यमराज जी के पास अनन्य ज्ञान भी है, परमात्मा का अनुभव भी है। इसलिए ये जानना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति पहले वो कर्म और उपासना किया है, उस फल भी व्यर्थ नहीं जाता है आत्मज्ञान के बाद भी। इसको आत्मज्ञान के साथ यम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी देवता के पास भी आत्मज्ञान होता है। कहीं कहीं पे उपनिषद में कहा गया है, कोई इंद्र भी आत्मज्ञानी था। हर समय में देवताओं को उनके भोग के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। वो भी आत्मज्ञानी हो सकते हैं, ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं, और ब्रह्म ज्ञान के बाद भी वो किसी देवता के रूप में भी रह सकते हैं। जब तक ब्रह्मा जी के प्रलय काल नहीं आ जाता है, जगत के प्रलय काल नहीं आ जाता है, तब तक वो इसी प्रकार किसी पद में भी रह सकते हैं। जैसे किसी महात्मा को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका है, लेकिन पहले जो कर्म किए हैं, उस कर्म के आधार पर
किसी पद में वो रह भी सकते हैं, तो इसलिए वो पद भी मिल जाता है और साथ साथ आत्मज्ञान भी रहता है। नहीं तो यमराज कह रहे हैं मैं वो सब कर्म उपासना किया था और जिससे मुझे यम पद मिला है, कुछ काम मिला है। आवाज नहीं आ रही है? हरिओम। अच्छा, तो ये जो यमराज पद मिला है, ये कर्म का फल है, ये ज्ञान का फल नहीं है। ज्ञान के द्वारा मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, मतलब है मुक्ति की प्राप्ति हुई है, मैं मुक्त हूं। ऐसे सीधे सीधे नहीं कह रहा है, आगे आएगा, अनुमान लगाना चाहिए, क्योंकि आगे आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान नचिकेता को दिए हैं, अपने अनुभव से दिए हैं, फिर भी ये यम पद पे विद्यमान है। तो जैसे कोई व्यक्ति पहले कर्म उपासना किया था, उसके आधार पर इसको कोई स्थान मिला है, कोई पद मिला है, कुछ भोग मिल रहा है, कोई राजा रहते हुए भी इनको ब्रह्म ज्ञान होता है। जनक राजा जी राजा रहते हुए भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी पद में थे। इसी प्रकार यम पद में रहते हुए भी उनको आत्मज्ञान है, मुक्त है। तो इसको कह रहे हैं मैं जो कर्म उपासना किया था, उससे मुझे कर्म उपासना के आधार पर मुझे यमराज पद मिला है। उस कर्म और उपासना के द्वारा व्यक्ति ब्रह्मलोक तक भी जा सकता है, लेकिन वो कर्म उपासना का फल है। इसलिए जिसका कर्म जितना था और जो उपासना जितना किया था, उसके आधार पर जहां तक गति होता है, गति होती है। लेकिन साथ साथ आत्मज्ञान रहने के कारण वो सब मिथ्या प्रतीत होती है, होते हुए भी सब भोग, सब पद, सब मिथ्या प्रतीत होती है। इसीलिए फिर आगे कहते हैं इस कर्म उपासना से कहां तक व्यक्ति जा सकता है, इसको और किस प्रकार नचिकेता वो सब जान करके भी उसको ध्यान नहीं दिए। इसलिए नचिकेता का प्रशंसा करने के लिए ही इसको कह रहे हैं। तो आगे मंत्र में कह रहे हैं, मंत्र नंबर 11, कामास्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतो ननन्त्यमभयस्य पारं सोमं महदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरुनचिकेतोत्य साक्षी। कह रहे हैं कामस्य आप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोः अनन्यम् अभयस्य पारं स्तोमं महत् रुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्या धृत्या धीरः नचिकेत अत्यसाक्षी। तो कह रहे हैं हे नचिकेता, तुम बहुत बुद्धिमान हो, धीर, और बुद्धिमान अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा तुम ये सब भोगों को त्याग दिया। अत्यसाक्षी ही मतलब तुम त्याग दिया। और किसको त्याग दिया? तो कह रहे कामस्य आप्तिम, कामनाओं से जो कुछ प्राप्त हो सकता है, भोग जितना भी हो प्राप्त हो सकता है, वो क्या है, कहां तक व्यक्ति जा सकता है? तो ब्रह्मलोक तक जा सकता है। तो भोग की जो सीमा है वो क्या है? बोले कि ब्रह्मलोक है। इसको हिरण्यगर्भ पद कहते हैं। जैसे यमराज पद है, इसी प्रकार हिरण्यगर्भ बन सकता है, हिरण्यगर्भ को प्राप्त कर सकता है। तो ब्रह्मा जी के दूसरा नाम हिरण्यगर्भ भी है। तो हिरण्यगर्भ तक भी प्राप्त हो सकता है कर्म के द्वारा, ब्रह्मलोक तक प्राप्त हो सकता है। इसलिए यहां पे ब्रह्मलोक कह रहे हैं कामस्य आप्तिम,
आपति मतलब समाप्ति, कामना वहां तक जाती है। तो भोग का मतलब भोग भी है, भोग की समाप्ति मतलब उसके आगे और कोई भोग नहीं है। ब्रह्मलोक तक जितना भोग हो सकता है होता है, आगे कोई भोग नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मलोक को कह रहे हैं कामस्य आप्तिम, भोग की सीमा है, पराकाष्ठा है। जब हम तैत्तिरीय उपनिषद में देखते हैं किसको कितना सुख मिलता है, कितना भोग प्राप्त होता है, उसमें क्रम क्रम से बताते हैं। यदि कोई एक युवक सुंदर है, बलवान है, धैर्यवान है, सर्वगुण संपन्न है और चक्रवर्ती सम्राट है, ऐसे जिसको सब कुछ लौकिक साधन प्राप्त है, ऐसे व्यक्ति को जितना सुख मिलता है उससे और कई गुना सुख मिलता है एक कलाकार को, जो संगीत का जो लाभ होता है, संगीत से जो सुख मिलता है, नृत्य से जो सुख मिलता है, नृत्य वाद्य गीत इत्यादि के द्वारा जो सुख की प्राप्ति होती है, जो कलाकार अपने कला से मगन हो जाता है, उस समय जो सुख प्राप्त होता है उस राजा से 10 गुना ज्यादा है। और इसी से उसको कहते हैं गंधर्व लोक को प्राप्त हुआ। वो भी इसी प्रकार आगे क्रम क्रम से बताया गया किस देवता को कितना सुख मिलता है। 2 प्रकार के देवता के बारे में भी कहा गया। एक सृष्टि के साथ ही कुछ देवता उत्पन्न होते हैं, शुरू से इनको दायित्व मिलता है। वो देवता इत्यादि भी कोई जीव ही अपना कर्म फल के द्वारा उस देवलोक को प्राप्त होता है। कोई वायु देवता बनता है, कोई अग्नि देवता बनता है। ये सब एक एक पद है, उस पद को प्राप्त होते हैं। तो कहाँ ऐसे करते हुए सभी को अलग अलग प्रकार का सुख प्राप्त होता है। और ब्रह्मा जी के जो ब्रह्मलोक में जो भोग प्राप्त होता है उसकी सीमा है। और कह रहे हैं जगतः प्रतिष्ठा, ये जगत की प्रतिष्ठा है। ये जगत ब्रह्मलोक तक व्याप्त है और वहां तक जगत है, ब्रह्मलोक तक वहां तक वो प्राप्त हो सकता है। और फिर क्रतो हो अनंत्यम, क्रतो मतलब यज्ञ है, जो वैदिक अनुष्ठान है, कर्मकांड है, उसका फल भी वो अनंत, तो कह रहे हैं अनंत्यम, वो कहाँ तक, बहुत ब्रह्मलोक तक जा सकता है। और एक दृष्टि से देखेंगे बहुत समय तक रहता है, इसलिए उसको अनंत कह दिया गया। और कहाँ ब्रह्मलोक तक ये रहता है। फिर क्रतो हो अनंत्यम, फिर अभय से पारम, और ये अभय की मर्यादा है, सीमा है। ब्रह्मा जी इस संसार के बाकी लोगों से, प्राणियों से, देवताओं से, असुरों से भयभीत नहीं होते हैं। इसलिए अभय का ये प्रतिष्ठा है, अभय से पार है। यहां पे आत्म तत्व को नहीं रहे हैं, आत्मा भय अभय से परे है। लेकिन अभय का जो सीमा है ब्रह्मा जी हैं। बाकी लोग ब्रह्मा जी से डर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी इनको डरते नहीं है। तो कह रहे हैं अभय से पारम। फिर स्तोमम, स्तोमम का अर्थ होता है ये सराहनीय है, स्तुति है, स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। लोग इसको स्तुति करते हैं, इसको पाने के लिए, पाने की इच्छा करते हैं, तो इसलिए स्तुत्य है। ब्रह्मा जी के भी हम स्तवन करते हैं। यदि कुछ पाना है तो देवताओं से भी प्राप्त करते हैं, ब्रह्मा जी से भी प्राप्त करते हैं। और ब्रह्म पद भी स्तुत्य है, उनकी स्तुति की जाती है, इसका स्तवन किया जाता है। तो इसलिए कहना स्तुत्य है, इसको स्तोमम कहते हैं। और फिर महत उरुगायम, महत मतलब बड़ा, और दूसरा है उरुगायम का मतलब है जिसकी गति बहुत दूर तक है, बहुत विस्तार है, चारों ओर फैला हुआ है। चारों ओर फैले हुए जो ब्रह्म
है ब्रह्मा जी, उनके शक्ति चारों ओर फैली हुई है, हर लोक में उनकी शक्ति है। इसलिए ये कह रहे महत उरुगायम, मतलब है महान विस्तार गति ब्रह्मा जी का है। तो इस ब्रह्म लोक को कह रहे हैं, इस उसका विशेषण है जो हम देख रहे हैं। कामस्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम क्रतोः अनंत्यम अभयस्य पारम स्तोमम उरुगायम प्रतिष्ठाम। और फिर कह रहे हैं ये सबको मैं तुमको दिखाया, प्रलोभन दिखाया, ये सब का प्रलोभन दिखाया। ब्रह्मलोक तक जो सुख है मैं तुमको दिखाया और तुम्हारे मन को आकर्षित किया, और फिर तुम देख करके भी, ये सब सुन करके, देख करके, समझ करके भी, दृष्टवा तुम धैर्य धारण किया, धृत्या दृष्टया धृत्य, दृष्ट देख करके धैर्य धारण किया और इसके आकर्षण में फंसा नहीं, तुम उलझा नहीं, और अपने आपको, अपने जो संकल्प है, अपने जो तुम वर मांगे हो उसमें टिका रहा, मृत्यु के रहस्य को तुम जानना चाहा, उसके बदले तुम ब्रह्मलोक तक सुख नहीं चाहा और तुम इसको त्याग दिया। हे नचिकेता, तुम धीर हो, धीमान हो, बुद्धिमान हो, विवेकवान हो और धैर्यवान हो। तुम अपने विवेक के द्वारा धैर्य धारण करके ये संसार के सब भोगों को और परलोक के सब भोगों को तुम इसको त्याग दिया, मतलब इस सब के प्रति तुम्हारा वैराग्य है। इसी प्रकार वैराग्यवान कोई साधक बहुत कम होते हैं, बाकी सब संसार में फंस जाते हैं। पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलता है तो उस दिन इस मृत्यु संबंधित ज्ञान को वो छोड़ देता है, त्याग देता है और भोग के पीछे लग जाता है, छोटे छोटे चीज़ें प्रलोभित हो जाता है। और जहाँ पे कहाँ ब्रह्मलोक तक जो भोग है इसको छोड़ देना इतना आसान नहीं है। और नचिकेता कह रहे हैं तुम ये सबको त्याग दिया, इसीलिए मैं तुमको श्रेष्ठ साधक मानता हूँ। तो आगे फिर कह रहे हैं तम दुर्दर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहातीतम गह्वरिष्ठम पुराणम अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति। उस परमात्म तत्व को, ध्रुव तत्व को जान करके धीर व्यक्ति इसको जान सकता है। धीमान व्यक्ति, धीर व्यक्ति जो बुद्धिमान भी है और साथ साथ धैर्य है, इस लोक के भोग को, परलोक के भोग को बिना वो जो त्याग कर सकता है, धैर्य धारण करके, भोग के अनित्यता को समझ करके जो त्याग कर सकता है, ऐसे व्यक्ति ही इस आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को, परमात्म तत्व को, जो ध्रुव तत्व है, नित्य तत्व है, इसको प्राप्त कर सकता है। और एक बार इसको प्राप्त कर ले तो कह रहे हर्ष शोको जहाति, हर्ष और शोक ये दोनों से मुक्त हो जाता है, छोड़ देता है। फिर हर्षित नहीं होता, फिर दुखी नहीं होता। हर्षित नहीं होता मतलब है उदासी नहीं है, हर्षित नहीं होता मतलब दुखी नहीं है, ऐसा नहीं, दुख ऐसा नहीं। हर्ष रहित मतलब है उल्लास रहित, मन में उद्वेग नहीं होता है। साधारण व्यक्ति के पास सुख के साधन जब आते हैं, भोग आते हैं, वो भोग प्राप्त करके उसका मन उल्लसित हो जाता है, और जितना हर्षित होता है इतना उसके अंदर में घमंड होता है। सुख साधनों को लेकर के, सफलता को लेकर के, जीवन में जब सफल होता है बाह्य जगत में, उसके मन में अनेक प्रकार के घमंड आ जाते हैं, अभिमान आ जाता है। और जब ज्यादा हो जाता है धन का, मान सम्मान का, अपने पद का, फिर उसका दुरुपयोग करता है। इसलिए कहा गया है हृष्टः द्रुप्यति द्रुप्तः धर्मम अतिक्रामति। जो हर्षित होता है,
विषय सुख को प्राप्त करके, संसार के विषय भोग को प्राप्त करके, संसार में सफलता प्राप्त करके जो हर्षित होता है वो बाद में फिर दुखी होगा भी। हर्षित हो और दुखी न हो ऐसा संभव नहीं है। सुख है तो दुख भी बाद में आएगा ही, लेकिन जो इस तत्व को जान लेता है, ना उसके मन में सुख होता है ना दुख होता है, बरंग आनंद ही होता है। तो हर्ष को त्याग देता है, फिर कहते हैं सुख को भी त्याग देता है। मतलब ना हर्षित होता है ना शोकाकुल होता है, ना सुखी होता है ना दुखी होता है, बरंग अपने आनंदमय स्थिति में बना रहता है। तो उस आत्म तत्व कहाँ है और कैसे इसको प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, इस श्लोक में बताया गया है। तो इसको फिर हम सोमवार को नहीं, बाद में देखेंगे। तो आज है, फिर हम कल सुबह हम क्लास करेंगे, लेकिन अच्छा कल शुक्रवार है इसलिए 9 बजे का तो क्लास नहीं है, सुबह 5:30 का क्लास होगा। और फिर मुझे यहाँ से करीब 12 बजे निकलना है, तो जा कर के रात में 12:30 के बजे पहुँचूँगा। बलांगीर में माता जी को छोड़ने जा रहा हूँ। तो वहाँ से फिर वहाँ पे हमको जो शनिवार है, शनिवार का 9 बजे का जो क्लास है चर्चा का, ये होगी। जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगी, क्योंकि वहाँ पे उस दिन मेरा क्लास नहीं है। सुबह धन्याष्टकम है, तो इसको आप ऑनलाइन भी इसको सुन सकते हैं। और इस क्लास के बदले हम 7:30 से 8:30 जो क्लास है उसको उस समय करेंगे, ऑनलाइन प्रवचन में इसको सुन लेंगे। और फिर जो रविवार, सोमवार, मंगलवार है, ये 3 दिन फिर हम धन्याष्टकम का श्रवण करेंगे 7:30 से 8। और फिर 1 तारीख को फिर मैं ट्रेन में होऊंगा, इसलिए फिर आप इसको जो है क्लास ये नहीं हो पाएगा। फिर मंगलवार, बुधवार जहाँ फिर क्लास होगी, फिर 4 तारीख को फिर मैं ट्रेन में रहूँगा। तो इसलिए मैं बीच में बताता रहूँगा कहाँ पे हूँ कैसे। तो क्लास है, जब मैं नहीं रहूँगा आप इसको चालू रखेंगे। तो कल का जो क्लास है होगा और फिर परसों से नहीं होगा। ओम, हाँ